ओशन एवेन्यू, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। एक ऐसी जगह है जहां हर घर एक पोस्टकार्ड जैसा दिखता है। साफ सुथरे लॉन्स, खिड़कियों से झांकती मुस्कान भरी जिंदगी, और उसी बीच एक घर, 112 ओशन एवेन्यू। एक बड़ा सुंदर डच कॉलोनियल घर, 3 मंजिला स्लांटेड रूफ, एक छोटी सी बोट डॉक के पास। सपनों का घर, लेकिन सपने कब कब नाइटमेयर बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। 1974 में इस घर में रहता था एक परिवार, डिफियो फैमिली। रोनाल्ड सीनियर, उसकी पत्नी लुइस और उनके 5 बच्चे। बाहर से एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उस घर को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 13 नवंबर 1974 सुबह 6 बजे रोनाल्ड डिफेयो जूनियर, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, एक लोकल बार में भाग कर आया। चेहरा सफेद, आंखों में डर और जुबान पे एक ही लफ्ज, मेरे मम्मी पापा को किसी ने मार दिया है। पुलिस गई ओशन एवेन्यू के उस शांत घर में, और जो देखा उसने उनका खून ठंडा कर दिया। सभी लाशें, मां, बाप, 2 बहनें, 2 भाई, अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए, फेस डाउन, एकदम शांत। सभी को एक एक करके गोली मारी गई थी। कोई चीखा नहीं, कोई भागा नहीं। घर के किसी कोने में संघर्ष का कोई निशान नहीं था। पता चला सबको उसी के बेटे रोनाल्ड जूनियर ने मारा। उसने कहा, मुझे आवाजें आ रही थीं। मुझे किसी ने कहा, मार दो। आवाजें? क्या वो सिर्फ एक मेंटल इलनेस का केस था, या कुछ और भी था उस घर में जो लोगों को कंट्रोल करता था? केस चला, रोनाल्ड को जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद, दिसंबर 1975, एक नया परिवार इस घर में शिफ्ट होता है। जॉर्ज और कैथी लड्स, 3 छोटे बच्चे। उन्होंने सुना था इस घर के पास्ट के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा, हम स्पिरिचुअल हैं, हम घर को ब्लेस करवा लेंगे। उन्होंने घर सिर्फ $80,000 में खरीदा। एक सपना जैसा डील, लेकिन सपना जल्दी ही एक डरावना, कभी ना खत्म होने वाला कब बन गया। पहली रात से ही सब कुछ बदल गया। जॉर्ज को हर रात ठीक 3:15 AM पे नींद खुलने लगी, बिना किसी वजह के। वही वक्त जब रोनाल्ड ने अपने परिवार को मारा था। एक दिन बाथरूम की टाइल्स से चिपचिपा ग्रीन स्लाइम टपकने लगा। उस सीजन में जब न्यूयॉर्क में स्नो गिरती है, घर के एक कमरे में मक्खियों का झुंड भर गया, जिंदा, भिनभिनाता हुआ। जॉर्ज ने घर में हर जगह कोल्ड स्पॉट्स महसूस किए, जबकि हीटर चल रहा था। अजीब सी आवाजें, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, लेकिन जब देखो कोई नहीं होता। कैथी के सपने बदलने लगे। एक रात उसने महसूस किया कोई उसके बिस्तर के ऊपर बैठा है। अगले दिन सुबह उसके शरीर पर जलने के निशान थे। और फिर सबसे डरावनी बात, उनकी छोटी बेटी मिस्सी हर वक्त अपने इमेजिनरी फ्रेंड जोड़ी से बातें करती रहती थी। मिस्सी के हिसाब से जोड़ी एक स्वर जैसे मुंह वाली लड़की थी, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती थी। एक रात जॉर्ज ने देखा मिस्सी के बेडरूम की खिड़की के बाहर 2 लाल चमकदार आंखें उन्हें घूर रही हैं। एक और बार जब उन्होंने एक कैथोलिक प्रीस्ट को घर में बुलाया ताकि ब्लेसिंग कर सकें, तो जैसे ही उन्होंने एक स्पेसिफिक कमरे में कदम रखा, प्रीस्ट चिल्लाया, गेट आउट, और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के भाग गया। उस रात के बाद उस प्रीस्ट ने कभी वापस उस घर में कदम नहीं रखा। लड्जर फैमिली ने सिर्फ 28 दिन में डिसाइड कर लिया, यह घर हमारे लिए नहीं है। एक रात जब दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, फर्नीचर हिलने लगा, जॉर्ज का कुत्ता चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया, और मिस्सी ने कहा, जोड़ी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। तो उन्होंने रात के अंधेरे में घर छोड़ दिया, बिना कुछ उठाए, बिना किसी को बताए, सिर्फ जान बचाकर भाग गए। बाद में उन्होंने एक बुक पब्लिश की, द एमिटीविल हॉरर, जिसमें उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखा। फिर आई फिल्म, फिर डॉक्यूमेंट्रीज, फिर आई पब्लिक अटेंशन, और फिर कंट्रोवर्सी। कुछ लोग कहते हैं यह सब एक ड्रामा था, पैसा कमाने का प्लान। डिफेओ के लॉयर ने बाद में कहा,
हम सब ने मिलकर ये कहानी बनाई थी, वाइन और पिज्जा के साथ। लेकिन दूसरी तरफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, रिसर्चर्स और लोग जो वहां गए, उनका कहना कुछ और था। एक टीम ने वहां एक फोटोग्राफ ली जिसमें एक वाइट शर्ट पहने बच्चा दिखा, जबकि वहां कोई बच्चा था ही नहीं। उनका कहना था ये उन बच्चों की आत्मा थी जो वहां मारे गए थे। आज भी 112 ओशन एवेन्यू का असली एड्रेस पब्लिक से छुपा दिया गया है ताकि लोग डिस्टर्ब ना करें। नए लोग वहां रह रहे हैं, कहते हैं सब ठीक है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं। लेकिन सच क्या है? क्या लड्स फैमिली झूठ बोल रही थी, या उन्होंने कुछ देखा था जो इस दुनिया के लॉजिक से बाहर था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप $1 मिलियन मिलने पर भी उस घर में एक रात रहना चाहेंगे, या सिर्फ उस नाम का जिक्र ही आपके स्पाइन में ठंड डाल देता है? क्योंकि कुछ घर घर नहीं होते, वो रूहानी राज होते हैं। यह थी आज की कहानी एमिटीविल हॉरर हाउस की। अगर आपको ऐसे ही राज पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आप वहां जाने की हिम्मत रखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, और ये था एक और रूहानी राज।